अमेरिका से लौटकर पोलैंड उतरे ज़ेलेंस्की। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। पोलैंड एयरबेस पर प्रेसिडेंट डूडा से मुलाकात। विजुअल्स के साथ डूडा ने गर्मजोशी से ज़ेलेंस्की का स्वागत किया। घर जाते समय यूक्रेन के दोस्त से मिला। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा। ज़ेलेंस्की ने कल और आज 2 मुलाकातें की हैं, एक बाइडेन से, दूसरी यूक्रेन लौटते समय पोलैंड के प्रेसिडेंट डूडा से। ध्यान से देखिए इन दोनों तस्वीरों को। इसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। ये देखिए, बाइडेन से मुलाकात और यहां पर पोलैंड के जो प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात। पोलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है, यहीं से हथियार आ रहे हैं, यहीं से लोग मदद के लिए जा रहे हैं और यहीं पर इनके जितने भी लोग हैं जो शरणार्थी हैं वो यहीं रुक रहे हैं। जो बड़ी खबर है, अगली खबर से पहले मैं आपको बता दूं, वो बड़ी खबर यह है कि ज़ेलेंस्की ना फ्रांस गए ना जर्मनी गए, शायद वो इनको वेलकम भी नहीं करना चाहते थे। यानी ज़ेलेंस्की का सामना रूस की सरमद से हो सकता है, जिसे काउंटर करने के लिए यूक्रेन को उसी लेवल का हथियार चाहिए। लेकिन इस पर अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आई है। ब्रेक करें। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज अटैक वेपन नहीं देगा अमेरिका। बड़ी खबर, यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम देगा अमेरिका, ब्लिंकन ने कहा। विजुअल्स के साथ दिखाइए। $1.85 बिलियन अमेरिकी मदद का हिस्सा पेट्रियट के शॉट्स पे ऑन करें। यूक्रेन को अब तक यूएस से $21.9 बिलियन की मदद मिली है। ज़ेलेंस्की के अमेरिका विजिट से एक बात बिल्कुल तय हो गई है, अब यूक्रेन की जंग और विध्वंसक होने वाली है, क्योंकि ज़ेलेंस्की के दौरे और अमेरिकी मदद से पुतिन बहुत नाराज हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को $1.85 बिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया है, जिसमें सबसे बड़ा हथियार पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। पेंटागन ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों की जो लिस्ट जारी की है उसे देखते हैं। आप सीधे देखिए, आइए। नंबर 1, यूक्रेन को यह हथियार देगा यूएस। सबसे पहले 155 मिलीमीटर आर्टिलरी जो है 500 राउंड हाइमार्स का एम्युनिशन है। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे सामने, पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरी। फिर 120 mm मोर्टार सिस्टम 10 दिए जाएंगे। मोर्टार राउंड 10,000 दिए जाएंगे। फिर 152 mm आर्टिलरी 45,000 राउंड। 122 mm ग्रैड रॉकेट 50,000। ग्रेनेड लॉन्चर और छोटे हथियार 2700। हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पस व्हील्ड व्हीकल 120। इस सब के बीच में यूक्रेन को पेट्रियट मिल तो गया है, लेकिन ज़ेलेंस्की जिस उम्मीद के साथ अमेरिका गए थे उनकी वो उम्मीदें अधूरी ही रह गईं। ये मांगने गए थे ज़ेलेंस्की, ध्यान से देखिए क्या चाहते थे और क्या नहीं मिला। रीपर अटैक ड्रोन नहीं मिला क्योंकि ये लॉन्ग रेंज ड्रोन। ग्रे ईगल अटैक ड्रोन नहीं मिला क्योंकि ये एक तरीके से वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर हो सकता था। ATACMS 300 किलोमीटर रेंज वाला नहीं मिला क्योंकि ये भी 300 किलोमीटर है। अब्राम टैंक पोलैंड को दिया है अमेरिका ने, ज़ेलेंस्की को नहीं। फाइटर जेट्स जो इनको चाहिए थे, कभी नहीं, क्योंकि नेटो के फाइटर जेट्स यूक्रेन में यानी सीधे तौर पर अटैक रशिया का। DPICM क्लस्टर म्यूनिशन नहीं मिला, क्लस्टर म्यूनिशन कभी नहीं देंगे वो लोग यहां पर। अब ज़ेलेंस्की ऐसे हथियार चाहते थे जो रूस पर अटैक करने में सक्षम हो, लेकिन अमेरिका अटैक वेपन के बजाय डिफेंस वेपन दे रहा है, डिफेंसिव वेपन दे रहा है। ऐसे में कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या सिर्फ पेट्रियट से रूस का मुकाबला कर पाएगा यूक्रेन? ये तो सिर्फ बच ही सकता है मैक्सिमम। क्या पेट्रियट रूस के खतरनाक सरमद को रोक सकता है? नेक्स्ट, अमेरिका ने अटैक वेपन नहीं मिले, रूस का सामना कैसे करेगा यूक्रेन? फिर दिखाइए, ये जो हमारे सामने सवाल है, असल में ज़ेलेंस्की जानते हैं कि बिना लॉन्ग रेंज हथियारों के रूस से जीतना मुमकिन नहीं है। लॉन्ग रेंज के हथियारों के बिना यूक्रेन सिर्फ डिफेंसिव मोड में रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ रूस पूरी तरह आक्रामक है और अब तो उसके वो हथियार भी रेडी हैं जो अगर चल जाएं तो यूक्रेन में बड़े पैमाने पर तबाही मचेगी। रूस यूक्रेन युद्ध के 10 महीने पूरे होने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। इन 10 महीनों में अगर सच पूछे कि रूस को हथियारों का कितना नुकसान हुआ, तो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा तो खूब होता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। क्योंकि रूस के पास ऐसे विनाशक हथियारों की पूरी ब्रिगेड है जो अगर रूस दागना शुरू कर दे तो यूक्रेन ही क्या, अमेरिका तक बर्बाद हो जाए। ज़ेलेंस्की जब अमेरिका में थे तो ठीक उसी वक्त पुतिन ने मॉस्को में कई बड़े ऐलान किए थे। सबसे बड़ा ऐलान सरमद ICBM की तैनाती का था, जिसका इस्तेमाल पूरे यूके और अमेरिका का वजूद मिनटों में मिटा सकता है।
इसके अलावा ऐलान यह भी हुआ कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर TU-160M अब रशियन न्यूक्लियर ट्रायड में शामिल होगा। TU-160M को शामिल करने का मतलब बहुत बड़ा है। TU-160M असल में सबसे घातक, सबसे एडवांस और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है। परमाणु बम दागने की असीम क्षमता है। 45 किलोग्राम तक का बम गिरा सकता है। स्टेल्थ तकनीक से लैस है जो कि किसी भी रडार की पकड़ में कभी नहीं आता। इसके अलावा रूस ने कल ही नई न्यूक्लियर सबमरीन जेनेरलिस्मो सुवोरोव को भी नेवी में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। ये पनडुब्बी बोरेई-1 प्रोजेक्ट की दूसरी पनडुब्बी है। इसमें कई अत्याधुनिक मिसाइल, टॉर्पीडो, नेविगेशन सिस्टम और सोनार सिस्टम लगाया गया है। ये रूसी पनडुब्बी चौथी पीढ़ी की मानी जाती है और इसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। गौर करने वाली बात यह है कि एक महीने पहले इसी जेनेरलिस्मो सुवोरोव न्यूक्लियर सबमरीन से रूस ने बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन से दागी जाने वाली ये बुलावा मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है।